दोस्तों, शाहरुख खान के बांद्रा बैड स्टैंड के जो समुद्र के सामने एक बंगला है मन्नत, उसके रेनोवेशन चल रहा है उसका। और ये बीएमसी और वन विभाग के अधिकारियों ने कोस्टल रेनोवेशन जोन जिसे सीआरजेड एक्ट के तहत उल्लंघन की शिकायत की और इसके बाद मन्नत का रिएक्शन निरीक्षण करने पहुंच गए, मतलब जांच करने। अब शाहरुख खान के बंगले के आसपास बिना आवश्यक अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ने 27,000 वर्ग फुट के बंगले जो मन्नत है उसमें उसमें 6 मंजिले इमारत है। इसमें 2 और मंजिला जोड़कर एनेक्सी का विस्तार करने की योजना थी। रेनोवेशन का काम 2 साल तक किया जाएगा, लेकिन शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और अपने 3 बच्चे आर्यन, सुहाना और अबराम के साथ अस्थायी रूप से बाहर चले गए। फिलहाल वह पाली हिल में एक डुप्लीकेट अपार्टमेंट में किराए पर हैं और मन्नत में लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। मन्नत के रेनोवेशन को लेकर कई बार लोगों के निशाने पर भी आ चुके हैं और अब रिपोर्ट ये है कि मन्नत में जो आकर बीएमसी के अधिकारियों ने रेनोवेशन की जांच की है। तो ये इसमें एक सीआरजेड कानून होता है। तो मन्नत में अवैध निर्माण हो रहा है क्या, इसे समझेंगे सीआरजेड से। बीएमसी को शिकायत मिली कि बंगले के रेनोवेशन में जो सामने आई कि कोस्टल रेगुलेशन जोन जिसे सीआरजेड एक्ट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो फिर एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अधिकारी कथित उल्लंघनों की जांच के लिए वहां पर पहुंचे थे। मन्नत एक ग्रेड 3 लिगेसी स्ट्रक्चर है और ये भी बात है कि टीम जांच के लिए पहुंची तो शाहरुख खान के कर्मचारियों से मुलाकात हुई और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक जो नवीनकरणीय है उसकी परमिट और सहायक जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा किए जाएंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि इस जो शाहरुख खान के जो मैनेजर हैं पूजा ददलानी, उनका क्या कहना है। शाहरुख खान के मैनेजर का कहना हुआ कि ये जो साइट पर अवैध गतिविधियों के दावे की जो प्रतिक्रिया है उन्होंने दी और कहा कि कोई शिकायत नहीं है, सभी काम दिशा निर्देशों के अनुसार से चल रहे हैं। वन विभाग की एक अधिकारी का कहना है कि हमने नवीनीकरण की अनुमति के बारे में शिकायत मिली थी रेनोवेशन के लिए और इसलिए हमने टीम पर विजिट किया। अब इस पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि मन्नत पहुंचे बीएमसी अधिकारी सिर्फ वन अधिकारियों का समर्थन करने आए थे। तो मन्नत रेनोवेशन पर विवाद क्यों छिड़ा, सीआरजेड क्या है। बार एंड बेंच के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने मन्नत में रेनोवेशन के लिए मंजूरी देने में महाराष्ट्र के अधिकारियों का आरोप लगाया। संतोष ने शाहरुख और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के जो एम सी जे JDMA है उनके खिलाफ एनजीटी में अपील की थी। इसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन है जैसे सीआरजेड कहते हैं और इसी एक्ट के सुरक्षा में उल्लंघन का आरोप लगाया। दावा यह हुआ कि एक्टर ने सामूहिक आवास के लिए बने 12 1 BHK फ्लैटों में से एक परिवार के लिए एक घर में मिलाकर धोखाधड़ी की। शाहरुख खान 2001 में अपने परिवार के साथ मन्नत में रहने आए। इस प्रॉपर्टी को मूल रूप से विला विला वियना कहा जाता था और उसी साल इसे शाहरुख खान ने खरीद लिया। तो फिर ये सीआरजेड क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट जो है ये क्या है। तो इस अधिनियम की बात करें तो 1986 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिसका नाम पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया, इसके द्वारा फरवरी 1951 में अधिसूचना जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में गतिविधि और नियमित करना है। तटीय क्षेत्र हाई टाइड लाइट जो होता है उसका HTL से 500 मीटर तक का क्षेत्र, साथ ही खाड़ी जो समुद्र के है बैक वाटर नदियों के किनारे, इस सभी को सीआरजेड क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इसमें महासागर को भी शामिल नहीं किया गया। अब इस वजह से इसके अंतर्गत तटीय क्षेत्रों को जो 4 भागों में बांटा गया। CRZ1 जो है ये कम और उच्च ज्वार लाइन के बीच में परिस्थितियों के रूप में संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है जो तट के परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने के लिए बनाया गया। CRZ2 जो दूसरा जोन है ये क्षेत्र तट के किनारे तक फैला हुआ होता है और CRZ जो तीसरा क्षेत्र है
CR1 और CR2, CRZ1 और CRZ2 के बाहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में कृषि संबंधित कुछ खास गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है। CRZ4 जो है, इसमें जलीय क्षेत्रीय की सीमा टेरिटोरियल लिमिट तक फैला हुआ है और इसमें मत्स्य पालन जैसे गतिविधियों की अनुमति दी गई है। तो ये 4 है और इसी CRZ जून के आने की वजह से अ, संदेह था कि शाहरुख खान के बंगला CRZ के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। फिलहाल इस पर तो मामले की बात तो इतना ही तक हुई है। अब इसमें कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे, लेकिन फिलहाल जो हमें CRZ एक्ट क्या है, ये समझाने के लिए इस पूरे एग्ज़ाम्पल से आपको इसमें बताना पड़ा कि CRZ एक्ट आखिर क्या है। फिलहाल आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, और समझ गए होंगे तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।